आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत परिपथ खींचिए तथा व्याख्या कीजिए कि इस युक्ति का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस प्रकार किया जाता है। हमें पता है कि मीटर सेतु का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम जो इस प्रकार से मीटर सेतु का परिपथ बनाते हैं, जहाँ पे ए बी क्या दर्शाता है, मीटर सेतु के तार को दर्शाता है। देख सकते हैं ए बी को, ठीक है। तो मीटर सेतु के तार की लंबाई क्या होती है, जो ए बी है इसकी लंबाई 1 मीटर होगी, इसलिए हम जो इसे मीटर सेतु कहते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों सिरे हैं इस प्रकार से मीटर सेतु के, इसे जो है इस प्रकार से जो है तांबे की पतली पन्नियों के द्वारा अर्थात जो है ए एम तथा बी वाई के द्वारा इस प्रकार से जोड़ा जाता है, जिनके मध्य में जो है इस प्रकार से एन एक्स भी एक पत्ती जो है तांबे की पत्ती होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए एम तथा ये क्या हो जाएगा एन एक्स तथा बी वाई, यह दर्शाती है तांबे की पतली पन्नी को या पत्ती को, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है तांबे की पतली पत्तियां, जिसमें क्या होता है कि विभव पतन बहुत कम होता है, क्योंकि तांबे की पतली पत्तियों का जो है क्या प्राप्त हो जाता है, हमें जो है प्रतिरोधकता या प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। अब यहाँ पे जो एम तथा एन होता है, इनके बीच जो है इस प्रकार से हम जो है प्रतिरोध बाक्स जोड़ते हैं, जिससे आरबी से प्रदर्शित करते हैं। तो आरबी लिख सकते हैं हम क्या, ये हमें प्राप्त हो जाता है प्रतिरोध बॉक्स, जिसका कुछ जो है नियत मान का जो है प्रतिरोध यहाँ पे उपयोग करता है, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। अब देखिए x तथा y के बीच जो है एक अज्ञात प्रतिरोध जो हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, जिसे हम S प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं S क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है अज्ञात प्रतिरोध को, जिसका मान इस जो है मीटर सेतु की सहायता से हमें ज्ञात करना होता है। अब यहाँ पे देखिए जो है N तथा एक जो है तांबे की जो पतली पन्नी होती है, इनका जो मध्य बिंदु होता है जिसे D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु जो है डी होता है, तो यह जो है संयोजक पेज को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मध्य बिंदु डी है, यह जो है संयोजक पेज को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है इसे जो है धारामापी की सहायता से इस प्रकार से जोड़ा जाता है। जी का दर्शाता है, यह जो है धारामापी को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी धारामापी, जिससे धारा जो है प्रवाहित होती है। अब जो है शून्य विक्षेप की स्थिति में अगर जो है धारामापी को ए से जो है बी की तरफ इस प्रकार से जो है स्पर्श कराया जाता है, जो तो यहाँ पे जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ई है तथा जो है कुंजी है इस प्रकार से के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई क्या दर्शाता है विद्युत वाहक बल को, किसका, सेल का, ठीक है। उसी प्रकार के क्या दर्शाता है, के जो है कुंजी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए सेल से क्या होगा, एक जो है धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से, ठीक है। तो धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका विभव पतन भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो सी है, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक जो है संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। तो सी क्या दर्शाता है, यहाँ पे सी दर्शाता है संतुलन बिंदु को, ठीक है। अब संतुलन बिंदु होगा जिसकी लंबाई अगर जो है ए से सी की देखें हम एल से प्रदर्शित करते हैं, तो सी की बी की दूरी क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी 100 ऋण एल के बराबर, क्योंकि देख सकते हैं जो ए से बी की दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो ये जो है 100 ऋण एल के बराबर प्राप्त हो जाएगी। तो एल क्या दर्शाता है, यह जो है संतुलन बिंदु की लंबाई को दर्शाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं एल जो है संतुलन बिंदु की लंबाई को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है तार है उसका एकांक लंबाई का प्रतिरोध यदि x होगा, ठीक है। यदि एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं जो तार है उसके एकांक लंबाई अर्थात प्रति सेंटीमीटर का प्रतिरोध x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a से जो है c तक का प्रतिरोध, जिसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। तो ac का प्रतिरोध यदि जो हम P से प्रदर्शित कर रहे हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है तथा A से C की लंबाई क्या है, L के बराबर है। उसी प्रकार C तथा B का प्रतिरोध यदि हम Q से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x गुणित लंबाई क्या दे सकते हैं, 100 ऋण L के बराबर। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है P तथा Q का मान। यहाँ से देख सकते हैं A तथा C का जो है प्रतिरोध P है तथा C तथा B का प्रतिरोध Q है। चूंकि यह जो है कौन से सिद्धांत पर काम करता है, यह जो है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से देख सकते हैं मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, संतुलन की स्थिति में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं संतुलन की स्थिति में क्या प्राप्त हो जाएगा, जो प्रतिरोध है P बटे Q बराबर क्या हो जाएगा, R बटे S के बराबर, जहाँ पे R जो है
इस प्रकार से जो है ज्ञात प्रतिरोध को तथा एस जो है ज्ञात प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे मारक देखिए, पी का मान क्या है देख सकते हैं, एक्स गुणित एल बटे क्यू का मान जो है एक्स गुणित 100 ऋण एल के बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे एस। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं एक्स एक्स आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एस का मान प्राप्त हो जाएगा आर गुणित 100 ऋण एल बटे एल। तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो यही जो है मीटर सेतु का कार्य सिद्धांत होता है। वह कौन से सिद्धांत पर काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो संतुलन की स्थिति में हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से तो यही हमें पूछा गया था कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। इसका इस प्रकार से हमने विद्युत परिपथ खींचा है, ठीक है, तथा इसके लिए अज्ञात प्रतिरोध के लिए जो है सूत्र इस प्रकार से जो है स्थापित किया है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।